सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? एम ए गणपति बने थे। और अभी सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? कुलदीप सिंह। जबकि सीआईएसएफ के बने थे सुबोध कुमार जायसवाल। बताइए टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम क्या है? इलियट पेज नाम है। और विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई दिल्ली को। जबकि शहरों के मामले में चाइना का होटन शहर टॉप पे रहा और कंट्रीज के मामले में बांग्लादेश टॉप पे रहा, सेकंड पे पाकिस्तान, थर्ड पे भारत। और कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आंसर होगा अमेरिका। पहला कौन है? पहला इराक है, दूसरा यूएसए और थर्ड पे आता है नाइजीरिया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा पीके सिन्हा। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा। बताइए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? सस्मिता लेनका। फिर बताइए बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए किसे आधिकारिक साझेदारी यानी कि ऑफिशियल पार्टनर चुना था? तो आंसर होगा ये ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है अपस्टॉक को। और किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ये मनाया गया उत्तर प्रदेश में। बताइए पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पई का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा चित्रकार थे, वो गोवा से थे। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है संयुक्त राष्ट्र ने अभी 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। 27 दिसंबर को मनाया गया ये एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे के रूप में पहली बार। अच्छा बताओ अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा उमर क्रेमलेव। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉज़ स्विट्जरलैंड में। बताइए कौन सा देश 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या होती है? जैग्रेब है। करेंसी है क्रोएशियन कूना। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलोनोविच। अच्छा, यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की अभी घोषणा की थी? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये। और यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर होता है पेरिस फ्रांस में। और इसके हेड है ऑद्रे उजाले। बताओ खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने शुरू की थी? सोनू सूद ने, जिसमें वे गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता था? मैक्स वर्स्टपन ने, वो नीदरलैंड के हैं और रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। फिर बताइए विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी? तो ये बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी। सेकंड नंबर पे उन्होंने रखा चीनी मंदारिन को और तीसरे नंबर पे हिंदी को रखा।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डबल खिताब जीता? तो आंसर होगा अंकिता रैना, और इनके साथ थी जॉर्जिया की खिलाड़ी एकातेरिन गोरगोडेज। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये भारतीय हैं अंकिता रैना में। वुमेन्स डबल की बात हो रही है जिसमें एक भारतीय है अंकिता रैना। बताइए किसने हैशटैग गॉट यू कवर्ड अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ परागराज है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा, देखो ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल एक तो 8 मई को मना रहे हैं और एक 9 अक्टूबर को भी मनाएंगे। इसकी थीम है साइन फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अभी 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जिसकी थीम रही थी अनस्टॉपेबल। बताइए किस राज्य में कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को शुरू किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? एम.के. स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं ये। बताइए किस भारतीय को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता मित्तल को। वैसे तो ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय हैं। बताइए किस राज्य में जल कुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगा मैट यानी कि चटाई डेवलप की है? तो आंसर होगा असम। असम के मछुआरे समुदाय की ये 6 युवा लड़कियां हैं, इन्होंने बनाई है ये। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं। अच्छा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बन गए? एन रेंगासामी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के हैं ये। और किस देश में इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसकी कैपिटल किंशासा है। और अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। ये क्या थी? ये एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और इसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने चलाया था। भिलाई और कोरबा के बीच में इसको चलाया गया था। 222 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। बताइए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा कर्नाटक के हुबली स्टेशन में। और विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा था? निरुपमा यादव ने। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये हमारे महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती को मनाते हैं 29 अगस्त को। और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना। इसकी कैपिटल पूछ रहे हैं, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल होती है। और इसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली है। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क एंथनी फिलिप्स। बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल है मनामा। करेंसी बहरीन दिनार है। यहाँ के किंग का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। और बताइए द एंड गेम नाम का जो नॉवेल है उसको किसने लिखा था? एस हुसैन जेदी ने। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम रही हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और इसकी करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। बढ़ते आगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज को देखते हैं जरा। विश्व वेगन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है? 5 नवंबर को होता है ये। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, कैंसर से रिलेटेड 2-3 डे मैंने आपको बताए थे। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे याद रख लो, 4 फरवरी को होता है। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है। अब बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है? ये 8 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? ये 10 नवंबर को होता है। एक नेशनल साइंस डे भी होता है वैसे, कब? 28 फरवरी को, आप जानते हो। और नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को होता है।
स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो अभी हम एक आध साल से मनाने लगे हैं 24 जनवरी को। अब बताइए लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे भी होता है। अब बताइए वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है? विश्व दयालुता दिवस ये होता है 13 नवंबर को। और वर्ल्ड टीबी डे ये 21 नवंबर को होता है। टीबी डे नहीं पूछा है, एक ट्यूबरक्लोसिस डे भी होता है जो 24 मार्च को होता है ना, वो टीबी डे है। विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।